हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो कैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में मैंने बता दी थी। तो आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे। वर्किंग ऑफ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। वर्किंग ऑफ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आज इसकी वर्किंग हम देखेंगे। तो इसकी वर्किंग मैं आपको जैसे समझाता जा रहा हूँ आप लोग समझ लीजिएगा और फिर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, तो एकदम ध्यान से समझिएगा। ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं। इसको अगर ट्रांजिस्टर T1 नाम दे दिया जाए तो इसको ट्रांजिस्टर T2 नाम दे देंगे। ठीक, ये जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए ये कैसे हैं? ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये तीर का निशान हमें बता रहा है कि ये कैसे ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक, उसके बाद इसका जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमने टोटल 5 कैपेसिटर यूज़ किए हैं। 5 कैपेसिटर यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हमने यहाँ पे टोटल 5 कैपेसिटर यूज़ किए हैं, जिनमें C1 C2 और यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसको भी अगर CC नाम दे दें, इसको चलिए CC नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो C1 C2 और CC है, ये तीनों कपलिंग कैपेसिटर हैं। ये तीनों कपलिंग कैपेसिटर हैं। और यहाँ पे जो CE, ये दोनों CE और CE ये दोनों बाईपास कैपेसिटर हैं। ठीक, तो ये इसका, और यहाँ पे ये जो R1 R2 है ये क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? ये बायसिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। और यहाँ कैसी बायसिंग यूज़ हुई है इन दोनों ट्रांजिस्टर्स में? वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग या पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज़ हुई है। यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर्स में पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का यूज़ हुआ है। बायसिंग हम क्यों करते हैं? बायसिंग हम करते हैं ताकि जो नेटवर्क है वो स्टेबल रहे, इसलिए हम बायसिंग करते हैं। ठीक, तो अब आइए देखते हैं, वर्किंग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनपुट वोल्टेज है। ठीक, और यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर है, ये इसका बेस है। और इनके बीच में ये कहाँ पे कैपेसिटर C1 लगा हुआ है। C1, इसको हम कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कपलिंग कैपेसिटर C1 है ये क्या कर रहा है? ये इनपुट सिग्नल को ट्रांजिस्टर 1 के बेस से कपल कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इनपुट सिग्नल को पहले ट्रांजिस्टर T1 के बेस से कपल कर रहा है। और यहाँ पे हमने ये कपलिंग कैपेसिटर C1 यूज़ किया है जो कपलिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कपलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके लिए कैपेसिटर हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ये जो सिग्नल हमें मिल रहा है ये भी कहीं से आया होगा, शायद कहीं से एम्पलीफाई होके आया हो। अगर ये कहीं से एम्पलीफाई होके आया होगा या नॉर्मल सिग्नल भी होगा तो इसमें कुछ ना कुछ DC कंपोनेंट हो सकता है, कोई ना कोई DC कंपोनेंट हो सकता है। और यहाँ पे हम कैपेसिटर इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये कैपेसिटर इस सिग्नल के DC कंपोनेंट को फिल्टर कर दे, यानी DC कंपोनेंट को ब्लॉक कर दे, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर पे केवल इसका AC कंपोनेंट आए, इसीलिए यहाँ पे हम ये कपलिंग कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया C1 का काम। और यहाँ से इस कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू AC सिग्नल बेस पे आ जाएगा। और यहाँ जब सिग्नल बेस पे आएगा तो उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे हमने ये बाईपास कैपेसिटर क्यों यूज़ किया। अगर AC सिग्नल था तो वो इसके थ्रू भी आ सकता था, एमिटर रेजिस्टेंस RE के थ्रू भी आ सकता था। लेकिन अगर वो RE के थ्रू आता तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाता, विरूपण उत्पन्न हो जाता सिग्नल में। इसीलिए इसको बाईपास कैपेसिटर CE के थ्रू भेजा गया। यहाँ से कैपेसिटर CE इसको बाईपास कर देगा, जो शंट में है या पैरेलल में है रेजिस्टेंस RE के साथ। तो उसके बाद फिर देखते हैं, ये आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये सिग्नल ट्रांजिस्टर द्वारा एम्पलीफाई होगा और यहाँ पे लोड पे जो एम्पलीफाइड सिग्नल होगा, यानी एम्पलीफिकेशन क्या होता है? इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा देना। इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा देना ही क्या कहलाता है? एम्पलीफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जब ये सिग्नल ट्रांजिस्टर T1 के थ्रू एम्पलीफाई होगा तो जो भी सिग्नल RL पे आएगा, यानी लोड रेजिस्टेंस पे आएगा, वो फिर कहाँ जाएगा? उसको फिर हम कपलिंग द्वारा ट्रांजिस्टर T2 पे भेजेंगे, या ट्रांजिस्टर T2 से उसको हम कपल करेंगे। और कपल किसके द्वारा करेंगे?
एक कपलिंग डिवाइस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम कपलिंग डिवाइस के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटर, जैसे हमने यहाँ पे C2 नाम दे दिया है। इसे हम CC भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने इसे C2 नाम दे दिया है। तो ये कपलिंग कैपेसिटर है जो ट्रांजिस्टर 1 के आउटपुट को ट्रांजिस्टर 2 के इनपुट के साथ कपल कर रहा है। एकदम ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे जो कपलिंग कैपेसिटर C2 है वो ट्रांजिस्टर 1 के आउटपुट को ट्रांजिस्टर 2 के इनपुट के साथ कपल कर रहा है। अब यहाँ पे हमने कैपेसिटर क्यों यूज़ किया, देखिए कैपेसिटर फिर यहाँ पे वही काम कर रहा है कि ये डीसी को फिल्टर करेगा। ये यहाँ से जो यहाँ पे देखिए एम्पलीफिकेशन के बाद जो भी सिग्नल हमें आरएल पर मिला उसमें जो भी डीसी कंपोनेंट होगा उसको फिल्टर करने का काम ये कपलिंग कैपेसिटर C2 करेगा। वो उस डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा और एसी को पास करेगा, जिससे कि एसी सिग्नल यहाँ पे ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे आएगा। और डीसी सिग्नल को हम ब्लॉक क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए डीसी सिग्नल को ब्लॉक इसलिए किया जाता है ताकि जो ये ट्रांजिस्टर T1 है और ये जो ट्रांजिस्टर T2 है, इसमें जो भी सिग्नल आ रहे हैं उनमें कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो, या ऑपरेटिंग पॉइंट में कोई भी शिफ्ट ना हो, इसीलिए हम डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। जो भी एक्सटर्नल डीसी सिग्नल होते हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर C1 ने डीसी सिग्नल को ब्लॉक किया और यहाँ पर C2 ने डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर दिया। ठीक, तो अब इस तरह जो इसका यहाँ पे जो आउटपुट आएगा एम्पलीफिकेशन के बाद T1 का, वो कहाँ आएगा, वो T2 के लिए इनपुट का काम करेगा और ट्रांजिस्टर T2 के बेस पर आएगा। फिर यहाँ पे जो ये बाईपास कैपेसिटर यूज़ हुआ है, फिर ये क्या करेगा, एसी को बाईपास कर देगा। और क्योंकि एसी सिग्नल आरई से नहीं आएगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आरई से आएगा तो उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, विरूपण हो जाएगा, और इसी वजह से सिग्नल आरई के थ्रू नहीं आएगा बल्कि बाईपास कैपेसिटर सीई के थ्रू आएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर T1 का आउटपुट है, यानी ट्रांजिस्टर T1 से एम्पलीफिकेशन के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रांजिस्टर 2 पे इनपुट की तरह आएगा, और फिर वो एम्पलीफाई होकर यहाँ पे लोड पे आएगा। और फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे एक कपलिंग कैपेसिटर CC यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर इसके आगे हमें अगर कोई और स्टेज भी जोड़नी है, अगर हमें इसके आगे कोई और स्टेज भी जोड़नी है तो उसको इस कपलिंग कैपेसिटर CC के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 स्टेज की बात कर रहे हैं, केवल 2 स्टेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें आउटपुट फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी देखें हम तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर T2 है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी देखिए रेजिस्टेंस R1 R2 है जो दिखा रहे हैं, ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो ये आपका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल था 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर का। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए इस लेक्चर में मैंने कंस्ट्रक्शन को भी एक बार आपको रिवाइज़ करा दिया है, हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में पूरा कंस्ट्रक्शन आपको समझाया था। इस लेक्चर में आपका कंस्ट्रक्शन भी रिवाइज़ हो गया है और वर्किंग प्रिंसिपल भी ऑलमोस्ट आप समझ गए होंगे। इसकी जो नोट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ, मतलब मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊँगा RC कपल्ड एम्पलीफायर की, उनकी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, और वहीं पे आपको इसकी जो वर्किंग है उसकी नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि यहाँ पे जो सप्लाई है VCC, ये हमेशा पॉजिटिव सप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पे हम NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम दोनों ट्रांजिस्टर हमारे NPN हैं, इसलिए ये VCC हम पॉजिटिव सप्लाई यूज़ करेंगे, और ये कॉमन रहेगी। ये ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2 दोनों में कॉमन रहेगी। और कपलिंग के लिए हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, C2 यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम कपलिंग कैपेसिटर बोलेंगे। ये बाईपास कैपेसिटर है। तो आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चंस ज़रूर पूछा करिए अगर कोई चीज़ नहीं आती है, और बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रक्शन है, अगर वो बनाने में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जब पढ़ाया था, तो यहाँ पे आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं R1 R2 और RL, मतलब ये RC है लेकिन यहाँ पे इसको हम RL की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा पोर्शन आपका पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का है। हमें बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। यहाँ पे इनपुट पे कैपेसिटर लगा देना है, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगा देना, यहाँ एक बाईपास कैपेसिटर लगा देना, बस इतना चेंज करेंगे, एम्पलीफायर बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी वही करना है, कपलिंग कैपेसिटर
और बाईपास कैपेसिटर, और यहाँ पे ये C2 कपलिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पे एम्पलीफायर्स बन जाएंगे और उनकी कपलिंग हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉजिकली चीज़ों को समझिए। और एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी वर्किंग रिटन में दूंगा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको रिटन में दूंगा, लेकिन जो मैंने अभी समझाया है आप लोग उसके हिसाब से उसको समझ के और एक बार अपने से इसकी वर्किंग लिखने का प्रयास करिएगा। और अगर आप लोग वर्किंग लिख लेते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने वर्किंग लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए अच्छे से, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछिए। थैंक यू।